आज हम चर्चा करेंगे TRE-2 TRE-3 पेपर लीक मामला में क्या आया है हाई कोर्ट का आदेश। प्रदेश के साथियों, आपको पता है कि TRE-3 में पेपर लीक हुआ था। आपको याद होगा कि हजारीबाग के कोहिनूर की घटना, जो TRE-3 का कराया था री एग्ज़ाम, लेकिन TRE-2 का क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। पेपर लीक मामले में EOU कोर्ट में चार्जशीट किया है जमा, और इस रिपोर्ट के मुताबिक TRE-3 के पेपर लीक का मामला TRE-2 से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक मामला में कोहिनूर की घटना हजारीबाग प्रदर्शित करता है, जिसके कारण 13/11/2024 को TRE-3 का दोबारा हुआ था एग्ज़ाम, जिसमें 44,704 अभ्यर्थी हुए थे सफल। 15 मार्च 2024 को TRE-3 परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ था, और पेपर की परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच हुई थी। दोबारा TRE-3 की हुई थी परीक्षा। EOU 16 मार्च 2024 को केस लिया था, और इसमें 266 लोग हुए थे गिरफ्तार। आपको बताते चले कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें अभ्यर्थी भी था, और आयोग का जो गिरफ्तार अभ्यर्थी थे उसको आगामी आयोग की किसी भी परीक्षा में परीक्षा देने से किया था वंचित। इसके विरुद्ध में एक अभ्यर्थी गए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जब यह देखा गया कि TRE-3 के भ्रष्टाचार में दूसरे अभ्यर्थी के द्वारा यह परीक्षा दिए थे, तो पता चला कि उनको परीक्षा में 40 नंबर आया था, और इसके आधार पर हाई कोर्ट ने आयोग का फैसला किया निरस्त। बात करते हैं आगे कि TRE-2 के 15 दिसंबर 2023 को हुआ था परीक्षा, और 1.22 लाख अभ्यर्थी हुए थे सफल। अब यह कहिएगा कि इसमें एक तरफ TRE-4 की संभावित मई महीने में लोग कर रहे हैं इंतज़ार। TRE-3 के पूरा परिणाम के बारे में शिक्षा विभाग असेंबली में क्वेश्चन में यह कह चुके हैं कि TRE-3 का पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। कारण बता रहे हैं कि उस में या तो अभ्यर्थी नहीं थे, या अभ्यर्थी का मार्क्स जो है कट ऑफ मार्क्स से आया था कम। अब रही बात कि यह फर्जीवाड़ा के कारण जो अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी थे, वह अभ्यर्थी अभी सड़क पर हैं, और TRE-2 का जो EOU रिपोर्ट कहता है कि TRE-3 का जो परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ था बिहार शरीफ के जाने के रास्ते में, जबकि TRE-2 के मोतिहारी जा रही के रास्ते में सराय में बक्सा पेटी से प्रश्न पत्र हुआ था लीक। जब TRE-3 की दोबारा परीक्षा हो सकती है, और EOU का रिपोर्ट कहता है कि मोतिहारी जाने के रास्ते में परीक्षा प्रश्न पत्र का पेटी बाहर स्कॉर्पियो में रखा गया, और इसमें मास्टरमाइंड संजीव रामभवन पासवान और डॉक्टर शिव है, जबकि TRE-2 के मोतिहारी के रास्ते में हुआ था लीक। अब इससे जाहिर होता है कि हाई कोर्ट से क्या होता है फैसला चार्जशीट के बाद, तो हम इसलिए इसकी चर्चा करते हैं विस्तार से कि योग्य अभ्यर्थी जो है वह सड़क पर है,
और जो फर्जीवाड़ा के कारण TRE 2 में जो शिक्षक बने हैं, यह कैसे मिलेगा न्याय। आपको पता है कि जैसा उस समय तत्कालीन अध्यक्ष अतुल सर थे, और ऐसा था कि परीक्षा प्योर व्हाइटनेस है, लेकिन इसमें इतनी दाग है कि कहा जाता है कि दाग तो काफ़ी है, दिखाई नहीं देता, और दिखाई भी देता है तो शर्म की घंटी आवाज़ नहीं देता। तो परीक्षा की प्रणाली की व्हाइटनेस तो आने वाला है, लेकिन अभ्यर्थी का जो समय बीत रहा है, इसका क्या होगा, यह बात मैं आगे बताया जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। अब रही बात कि इधर TRE 4 की एग्जामिनेशन की बात आ रही है मई में, लेकिन अभी जो सचिवालय की रिपोर्ट आ रहा है कि इसमें भी होगा विलम्ब। अब इस आड़ में अधिकतम उम्र की अभ्यर्थी की सता रही है चिंता कि कैसे होगा आगामी परीक्षा में शामिल। तो हम प्रदेश के तमाम BPSC अभ्यर्थी से आगाह करते हैं कि अभी वक्त का तकाजा है, समय है। फर्जीवाड़ा के आड़ में अयोग्य अभ्यर्थी को शिक्षक बना दोगे, यह तो तुझे मालूम था। फर्जीवाड़ा के आड़ में अयोग्य अभ्यर्थी को शिक्षक बना दोगे, यह तो तुझे मालूम था। लेकिन योग्य अभ्यर्थी के दिल में पर कितना गुजरेगा, यह तुझे मालूम न था, यह तुझे मालूम न था। तो हम प्रदेश के तमाम BPSC शिक्षक अभ्यर्थी से आगाह करते हैं कि हमारी लड़ाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट प्रणाली, डोमेसाइल और अधिकतम उम्र के शिथिलता बरती जाए शिक्षक बहाली में। इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहता कि आप स्वयं इसका नेतृत्व करें और सचिवालय से शिक्षा विभाग सरकार तक घेरने का प्रयास करें, चूँकि न्यायालय न्याय का मंदिर होता है। हजारीबाग की कोहिनूर की घटना मर्माहत है, और जिसका परिणाम योग्य अभ्यर्थी के रोजगार पर पड़ा है। निश्चित तौर पर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, और वैसे अभ्यर्थी जो भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा के काला सर्प डसने के कारण शिक्षक नहीं बन पाए हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।